वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। वो विषय है कि हम कौन सी पूजा करें कि अति शीघ्र भगवान श्री कृष्ण की निकटता, उनका प्रेम, उनकी प्रसन्नता, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। सो आओ मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, प्रेम पूर्वक सुनना। एक बार श्री राधा रानी जी ने अपनी सभी सखियों से श्रेष्ठ एक प्रिय सखी से पूछा, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी एक देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो। तब उस सखी ने, जिसका नाम चंद्रनना था, अपने हृदय में एक क्षण तक विचार किया। फिर श्री राधा रानी को बताया, हे श्री राधा, श्री कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति के लिए परम सौभाग्यदायक और वरदायक एक व्रत है। वो व्रत है तुलसी की सेवा। तुलसी माता का यदि स्पर्श, ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, वो कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस उत्तम फल को भोगती है। मनुष्यों की लगाई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेता है वो सभी 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करता है। यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। सो सखी, ये सब तुलसी माता का महत्व है जो मैंने आपको बताया। सखी ने फिर राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, तुम्हें तुलसी सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार चंद्रनना सखी की बात सुनकर श्री राधा रानी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी माँ की सेवा का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर श्री तुलसी माँ का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी। परिक्रमा करने के लिए गली बनाई गई थी। ऐसे पवित्र मनोहर तुलसी मंदिर में श्री राधा रानी जी ने अभिजीत मुहूर्त में तुलसी सेवा शुरू की। श्री राधा रानी ने आसमान मास की शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी पूजा का अनुष्ठान किया। कार्तिक मास में तुलसी माँ को दूध से सिंचा। मार्गशीर्ष मास में तुलसी माता को ईख के रस से सिंचा। पौष मास में तुलसी माता को द्राक्षा के रस से सिंचा। माघ मास में तुलसी माता को आम्ब के रस से सिंचा। फाल्गुन मास में तुलसी माता को अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री मिलाकर सिंचा। और चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी माता को सिंचा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि के दिन तुलसी माँ के उद्यापन का उत्सव किया। श्री राधा रानी ने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। उस पूजा से सभी देवता बहुत खुश हुए।
देवताओं ने आकाश से तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा की। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे और किशोर अवस्था थी। श्याम बरन था, मस्तक पर तेज प्रकाश था, कानों में कंचनमय कुंडल थे। तुलसी माँ गरुड़ से उतरी और उन्होंने श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं में भर लिया। तुलसी माँ बोली, हे कलावती प्रिय राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। आपने इंद्रियों, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया को प्रणाम करके वृषभान नंदनी राधा ने तुलसी माँ से कहा, देवी, गोविंद के युगल चरण में सदैव मेरी भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी की इस पावन विचित्र कथा को सुनता है वह भगवान श्री कृष्ण को पाकर कृतकृत्य हो जाता है और अंत में गोलोक धाम में वास पाता है। सो तुलसी माँ को केवल वनस्पति समझना भारी भूल है। तुलसी माँ सौभाग्य देती है। तुलसी माँ की जड़ में सभी तीर्थ विराजमान है और मध्य में सभी देवता निवास करते हैं। तुलसी माता की ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित है। तुलसी माँ हमें प्राण शक्ति देती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा सुनकर सौभाग्य प्राप्त होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय तुलसी माता। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय गौ माता।